राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह के सभी दर्शकों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दर्शकों, भिन्न भिन्न पुराणों से ली गई इन सभी कथाओं को आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकेंगे। धनतेरस को धनवंतरी सहित गणेश जी, भगवती लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी सहित यमराज की पूजा की जाती है। कथा कहानी सुनने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए अब धनवंतरी जी की कथा श्रवण करते हैं। इस दिन को हम सभी धनवंतरी जयंती के रूप में भी मनाते हैं। इस कथा का वर्णन महाभारत तथा अन्य पुराणों में पाया जाता है। समुद्र मंथन के पश्चात श्री धनवंतर जी की उत्पत्ति हुई थी। वह हाथ में अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए। तब ये श्री हरि से बोले, आप पृथ्वी लोक पर मेरा स्थान और भाग निश्चित करें। तब श्री हरि धनवंतरी जी से बोले, यज्ञ में देवताओं का भाग पहले से ही तय है, अतः तुम्हारा भाग संभव नहीं। देव के रूप में यद्यप आप प्रकट हुए हो, अतः पुनर्जन्म लेने पर तुम्हें सिद्धियों की प्राप्ति होगी। तुम इसी शरीर से देवत्व को प्राप्त करोगे तथा सभी ब्राह्मण सब प्रकार से तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम आयुर्वेदाचार्य के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त करोगे। द्वितीय द्वापर में तुम पुनः शरीर धारण करोगे। इसी वरदान के कारण काशीपति धर्म की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र के रूप धनवंतरी की प्राप्ति हुई। धनवंतरी जी ने ऋषि भारद्वाज से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर अष्टांग रूप से इसका विभाजन किया तथा अपने शिष्यों को अष्टांग आयुर्वेद की दीक्षा दी। यही धनवंतरी तृतीय हैं। सुश्रुत ऋत के गुरु धनवंतरी जी थे, जिनका मूल नाम देवोदास था। भाव प्रकाश में देवोदास के विषय में वर्णन है। एक बार देवराज इंद्र ने पृथ्वी लोक पर मनुष्यों को रोगों से पीड़ित देखकर धनवंतरी को आयुर्वेद का उपदेश दिया और लोक कल्याण हेतु मृत्यु लोक पर अवतार लेने के लिए भेजा। वे पृथ्वी लोक पर आकर काशी के क्षत्रिय वंश में जन्म लेते हैं और देवोदास के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। वे काशी के राजा बने और आयुर्वेद का उपदेश देकर सभी का कल्याण किया। इस दिन धन के देवता कुबेर जी की जयंती के रूप में भी हम मनाते हैं। आइए कुबेर जी की कथा श्रवण करें। इनकी पूजा धन के देवता के रूप में की जाती है। जिस प्रकार भगवती लक्ष्मी धन की देवी हैं, उसी प्रकार ये धन के देवता हैं। इनके कुबेर बनने के पीछे क्या रहस्य है, आइए जानें। पौराणिक ग्रंथों की इस कथा के अनुसार कुबेर जी गुणनिधि नाम के एक ब्राह्मण थे। पिता से धर्म का ज्ञान प्राप्त होने पर भी उन्हें जुए की लत लग गई। जब यह बात इनके पिता को पता चलती है तो वे उन्हें घर से निकाल देते हैं। घर से निकालने के बाद गुणनिधि की हालत बहुत दयनीय हो गई और वे भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करने लगे। इसी प्रकार एक दिन वे भटकते भटकते एक जंगल में पहुंच जाते हैं। उस जंगल से भोजन सामग्री को साथ लेकर एक ब्राह्मणों का समूह गुजर रहा था। भूख प्यास से व्याकुल गुणनिधि भोजन की लालसा उन्हें ब्राह्मण दलों के साथ साथ चलने को मजबूर कर देती है। थोड़ी दूर चलने के बाद वह ब्राह्मण समूह एक शिवालय में जाकर रुक जाता है और भगवान शिव को भोग लगा भजन कीर्तन करने लगता है। जब रात्रि के अंतिम पहर में सभी ब्राह्मण सो जाते हैं, तब गुणनिधि भगवान शिव को अर्पित भोग उठा लेता है। तभी एक ब्राह्मण उन्हें देख लेता है और वह चोर चोर कहकर चिल्लाने लगता है। सभी ब्राह्मण समूह उनके पीछे पड़ जाते हैं। किसी तरह गुणनिधि अपनी जान को बचाकर भागते हैं, परंतु नगर के रक्षक के हाथों वह मारे जाते हैं। सौभाग्य से उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था। इस प्रकार अनजाने में गुणनिधि द्वारा भगवान शिव का व्रत पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार
प्रकार वे भूखे ही भगवान शिव की लीला से मृत्यु को प्राप्त हो गए। भगवान शिव के व्रत के प्रभाव से गुड़ निधि को एक नया जन्म मिलता है। शिव कृपा से वे कलिंग के राजा होते हैं और महान शिव भक्त के नाम से मशहूर होते हैं। उनकी अटूट शिव भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें यक्षों के स्वामी व देवताओं का कोषा अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से उन्हें धन के देवता के रूप में नियुक्त किया गया। धनतेरस की पूजा यम दीपक जलाए बिना अधूरी मानी जाती है। इसका कारण क्या है, आइए जाने। धनतेरस पर दीपदान का क्या महत्व है। इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार यमराज अपने दूतों से प्रश्न करते हैं, जब तुम प्राणियों के प्राण हरने जाते हो तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी प्राणी के प्राण हरते तुम्हें दया आई हो? तब यमदूत बोले, महाराज हम तो आपकी आज्ञा से बंधे हैं, अतः आपके आदेश का पालन करना हमारा धर्म है। अगर हमें दया आए भी तो इसका प्रयोजन क्या हो सकता है? यमराज सोचने लगे, शायद ये हमारे भय से संकोचवश कह नहीं पा रहे। अतः यमराज आश्वासन के साथ बोले, संकोच त्याग कर सत्य वचन कहो। तब वे दूत अपने महाराज यमराज से बोले, एक बार ऐसी घटना घटी कि हमारा भी हृदय विदीर्ण हो गया। तब यमराज बोले, ऐसी कौन सी घटना थी जिसने तुम्हारे हृदय में करुणा उत्पन्न कर दी? तब वह दूत बोले, महाराज हंस नाम का एक राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था। वह शिकार के उद्देश्य से घने जंगल में जाकर अपने साथियों से बिछुड़ जाता है और अन्य राज्य की सीमा में चला जाता है। उस राज्य के राजा का नाम हेमा था। उस राज्य के राजा हेम ने राजा हंस का बड़ा ही स्वागत और सत्कार किया। उसी दिन हेम की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब ज्योतिषियों ने ग्रह नक्षत्रों की गणना करते हुए राजा को बताया, यह बालक विवाह के 4 दिन बाद ही मर जाएगा, तब राजा की आज्ञा से उस बालक को यमुना के किनारे एकांत में एक गुफा में ब्रह्मचारी रूप से उसे दीक्षा दी जाने लगी, क्योंकि न ये विवाह करेगा और न मरेगा। परंतु विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। समय बीतता गया। एक दिन राजा हंस की युवा बेटी यमुना किनारे उस ब्रह्मचारी की गुफा तक पहुंच जाती है और उससे गंधर्व विवाह कर लेती है। इस प्रकार चौथा दिन आते ही राजकुमार की मृत्यु हो जाती है। तब उसकी नव विवाहिता पत्नी की करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया। ऐसी सुंदर जोड़ी को बिछड़ता देख हमारा हृदय विदीर्ण हो गया। उस युवक के प्राण हरते समय हमारे आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। यमराज भी यह सुन द्रवित हो गए और दूतों से बोले, क्या कर सकते हैं, विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता। तब एक दूत संकोच करते हुए यमराज से बोला, महाराज अकाल मृत्यु को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। तब धर्मराज बोले, धनतेरस को दीपदान व विधि पूर्वक पूजन करने वाले को अकाल मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। जिस घर में भी धनतेरस को दीपदान कर पूजन किया जाता है, वहां अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यही वजह है कि धनतेरस को दीपदान का प्रचलन सदियों से चला आ रहा है। आइए अब भगवती लक्ष्मी जी की कथा को श्रवण करें। एक बार श्री हर विष्णु मृत्यु लोक में भ्रमण करने के उद्देश्य से प्रस्थान करने वाले ही थे। तभी माता लक्ष्मी भी उनके साथ चलने का निवेदन करती हैं। तब भगवान श्री हर विष्णु बोले, भूमंडल पर आपको मेरी हर आज्ञा का पालन करना होगा। लक्ष्मी जी उनकी बात को मानकर पृथ्वी लोक पर श्री हरि के साथ आ जाती हैं। तभी श्री हर पृथ्वी लोक पर पहुंचकर लक्ष्मी जी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं बैठकर मेरी प्रतीक्षा करो। विष्णु भगवान ऐसा कहकर चल देते हैं। लक्ष्मी जी ने सोचा, ऐसा दक्षिण दिशा में क्या है जो प्रभु मुझे अपने साथ नहीं ले गई। लक्ष्मी जी यह सोच
कि वे भी श्री हरि के जाने के उपरांत उनके पीछे पीछे चल देती हैं। वे कुछ ही दूर चली होंगी, तभी उन्हें एक सरसों का खेत दिखाई देता है। उसमें खिले हुए फूलों को देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गईं और उस खेत से फूलों को तोड़कर अपना श्रृंगार करती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें एक गन्ने का खेत दिखाई देता है। वे उस खेत से गन्ने तोड़कर चूसने लगती हैं। तभी श्री हरि वापस लौट आते हैं और लक्ष्मी जी को गन्ना चूसते देख नाराज हो उन्हें श्राप देते हैं। मेरी आज्ञा का उल्लंघन व किसान के खेत से चोरी करने के अपराध में तुम्हें उस किसान के यहाँ 12 वर्ष तक उसकी सेवा करनी होगी। यह कहकर श्री हरि वहां से चले जाते हैं। इसके बाद लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर आ जाती हैं और अपने आप को अनाथ बता कर उसकी सेवा करने लगती हैं। एक दिन वे किसान की पत्नी से बोली, तुम स्नान आदि कर मेरे द्वारा तैयार की गई इस लक्ष्मी जी की मिट्टी की प्रतिमा की पूजा कर रसोई तैयार करना। ऐसा करने पर तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। किसान की पत्नी ऐसा ही करने लगी। कुछ ही दिनों में किसान के घर आंगन में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। इस प्रकार किसान के 12 वर्ष कब कट गए उसे पता ही न चला। 12 वर्ष पूर्ण होते ही श्री हरि लक्ष्मी जी को लेने आ जाते हैं। लक्ष्मी जी तैयार होकर जाने लगती हैं, परंतु किसान उन्हें रोक लेता है। तब श्री हरि उस किसान से बोले, कोई नहीं चाहता कि उसके घर से लक्ष्मी जी अन्यंत्र कहीं चली जाए, लेकिन लक्ष्मी जी का स्वभाव चंचल होता है। ये मेरे श्राप के कारण 12 वर्षों से तुम्हारी सेवा कर रही हैं। अब इनका समय पूरा हो गया, इसलिए इन्हें जाना ही होगा। लेकिन किसान अपनी हट पर अड़ा रहा। तब लक्ष्मी जी उस किसान से बोली, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जैसा कहूँ वैसा करना। कल धनतेरस है, कल अपने घर को लीप पोत कर स्वच्छ रखना। शाम को मेरा पूजन कर रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और एक तांबे के कलश में कुछ पैसे रख देना, परंतु पूजा करते समय मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दूंगी। इस प्रकार यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं वर्ष पर्यंत तुम्हारे यहाँ ही रहूंगी। यह कहकर वे दीपकों के प्रकाश की भांति 10 दिशाओं को रोशन करती हुई श्री हरि के साथ प्रस्थान करती हैं। अगले दिन किसान ने वैसा ही किया जैसा लक्ष्मी जी ने कहा। लक्ष्मी जी अपने वचन के अनुसार किसान के घर आई और उसका घर धन धान्य से भरपूर हो गया। तभी से धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी का पूजन सभी लोग करते आ रहे हैं। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। आप आपके परिवार पर सदा श्री हरि की कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।